हमें सॉल्व करना है, ठीक है। a sin x प्लस माइनस b cos x इक्वल टू c, इसको हमें इस टाइप को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें बनानी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली करते क्या है, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। उसके बाद ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल फंक्शन में। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं जिसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू गिवन है 3 के बराबर, ठीक है। 3 नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये रूट 2 ले लो, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने, जनरल सोल्यूशन, ठीक है। क्या बताना है, जनरल सोल्यूशन, ठीक है, कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ठीक। तो कैसे करोगे, पहले तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे डिवीजन और मल्टीप्लाई करो। तो 1 बाई रूट 2 साइन एक्स और प्लस 1 बाई रूट 2 कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 बाई रूट 2 को, तो तुम लिख सकते हो इसको, बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई 4, ठीक है। और ये साइन एक्स हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 4, ठीक है। कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो ये जो है क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया, कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा cos x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1। तो cos x माइनस पाई बाई 4, अच्छा cos 1 कब होता है, तो cos 0 पे होता है। तो जनरल वैल्यू लिखोगे तो x माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 0। तो x माइनस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ये 2n पाई आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 4, जहां पे n जो है हमारा बिलोंग कर रहा है z से। किससे बिलोंग कर रहा है, z से। क्लियर हुआ इतना, चलो ओके। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसको जरा समझते हैं, ठीक है। हमें बेसिकली एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें करना है 3 sin x, ठीक है, और प्लस 4 cos x इक्वल टू p प्लस 1 है, ठीक है। p कोई कांस्टेंट है, p क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो p है वो बिलोंग कर रहा है r से। p किससे बिलोंग कर रहा है, r से। ये जेईई 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये p की वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली इंटीजर वैल्यू ऑफ p, इंटीजर वैल्यू ऑफ p, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से समझो, इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन x इक्वल टू k है, तो ये बताओ k की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो ध्यान से देखो, साइन x इक्वल टू अगर k है, तो साइन x इक्वल टू k है, तो मतलब k जो है साइन के रेंज में होना चाहिए, साइन के रेंज में होना चाहिए। साइन का रेंज कितना होता है, -1 से 1, तो हमारा k कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, ठीक है। यही तो होना चाहिए, k जो है -1 से 1 तक होना चाहिए, उससे रेंज में होना चाहिए ना। अच्छा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर ये ध्यान से देखो, a sin थीटा है प्लस माइनस b cos थीटा है, तो इसका जो रेंज आता है, बेसिकली मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू देखें तो कितना है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ठीक है। कितना है, 3 का स्क्वायर है,
3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 16 कितना हो जाएगा -5 और ये आ जाएगा 5। तो ध्यान से समझो, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड -1 से 1 के बीच में है तो राइट भी हमारे -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो श्योर सी बात है कि ये जो राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, वो -5 से 5 के बीच में है। तो p+1 भी हमारा कहां से कहां तक होना चाहिए, -5 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो -5 से 5 के बीच में होना चाहिए कौन, p+1। ठीक है, तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा -6 से p जो है किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो p कितनी वैल्यूज ले रहा है, एक तो -6 लेगा, -5 लेगा, -4 लेगा और उसके बाद -3 ले लेगा, उसके बाद -2, उसके बाद -1 और 0, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल वैल्यूज कितनी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 11। मतलब जो p ले रहा है हमारी